काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला, भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा के गोद में बसते साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है, काशी बम बम बोल रहा है। देखा आपने। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चुनाव के खास कार्यक्रम इंडिया का इलेक्शन में। बनारस में हम लोग इस वक्त है। मेरे साथ 3 खास मेहमान मंच पे मौजूद हैं। उनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन परिचय पहले कराऊंगा बनारस की जनता से। बनारस की आवाम हमारे साथ है, काशी के लोग हमारे साथ हैं, जो इन नेताओं से सवाल जवाब करके उनसे तीखे जवाब भी चाहेंगे, तीखे सवालों के कि आखिर बनारस की भलाई के लिए इन सबके पास क्या एजेंडा है, क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले परिचय कराता हूं, शुरुआत करता हूं आपसे। अपना नाम बता दीजिए सर। कमलाकर त्रिपाठी, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। राहुल पटवारी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। अखिलेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। स्वागत है आप तीनों का। तीनों के साथ सवाल के जवाब की शुरुआत करूंगा। पहला सवाल मैं अभी अखिलेश जी आपसे पूछता हूं। बीजेपी ने आज सुबह से सुर्खियां बटोरी हुई हैं, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी को बनारस में इजाजत नहीं दी जा रही है, अपने प्रत्याशी को अपने इलाके में आके प्रचार करने की इजाजत यहाँ का प्रशासन नहीं दे रहा है। आप लोगों पर इल्जाम लग रहा है। इनका इल्जाम एकदम बेबुनियाद है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये गली गली में घूम करके पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस क्या पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं से रोका नहीं जा रहा है। तो ये इनका इल्जाम लगाने का कोई हमको आधार नहीं लगता और कोई औचित्य ही नहीं लगता। अब इनकी आदत है झूठ बोलने की, और झूठ बोल करके पार्टी चुनाव में पूरी तरीके से हार मान चुकी है। उसे मालूम है कि प्रदेश में उसको 10 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए अब वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पूरी तरीके से असंवैधानिक काम आज किया है कलेक्टर के माध्यम से। जो कलेक्टर इनके मुलायम सिंह यादव जी के बड़े भाई का दामाद है, उसके माध्यम से हमारी अनुमति रद्द। क्यों रामगोपाल जी के दामाद है? हमने आपसे बताया कि ये लोग 24 घंटे के अंदर न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व में पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने वाले लोग हैं। अगर ये बात साबित कर देंगे, अब इनसे क्या कहना, इनसे तो कहीं आप बताइए ना, क्या यहाँ के कलेक्टर रामगोपाल जी के दामाद है कि नहीं है? बड़ा इल्जाम लगाया है। हमारे पास सुन लें, हमारे पास इनके भारतीय जनता पार्टी के लिखे हुए तीनों विधायकों के पत्र हैं कि इस जिलाधिकारी को चुनाव तक रोक दिया जाए, इन चुनाव जवाब दीजिए। आपके विधायक तारीफ करते हैं, आपके विधायक तारीफ करते हैं। ये बात पूरी तरीके से सरासर बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वहां पे लिख के दिया है कि इस वाले डीएम को हटाया जाए, और जिस तरीके समाजवादी पार्टी के आपके विधायक तो तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करी है, ये पूरी सरासर। आप जरा अभी से फोन मिला करके हम आपको चुनौती देते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूँ, पहले आप साबित करके बताएं, पहले आप साबित करके बताएं कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं या नहीं है। और तीनों आप जवाब नहीं दे रहे अखिलेश जी। तीनों लोगों क्या प्रोफेसर रामगोपाल यादव के दामाद है यहाँ के कलेक्टर? जवाब दीजिए। कितना घटिया और बेबुनियाद, बोलिए ना। घटिया और बेबुनियाद बात है। कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद बात। ठीक है। एक बात मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इस लड़ाई में जो अभी तक समाजवादी पार्टी लग रही थी कि सुप्ता अवस्था में बनारस में, आज जिस तरीके से लड़ाई ने नया टर्न लिया है, वो बीजेपी बनाम सपा हो गया और कांग्रेस के पीछे छूट गई है? देखिए, सपा कहीं है ही नहीं है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट गंगा मां का पुत्र है, बनारस का पैदा हुआ है, बनारस की चीजों को जानता है, बनारस के लोगों के दुख दर्द में शिरकत करता है। इसलिए कांग्रेस ही है जिससे सब लड़ रहे हैं, कांग्रेस किसी से लड़ नहीं रही। कुछ सवाल सीधे सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि अजय राय बनास के हैं, तो अजय राय बनास के नहीं है। ये बगल के सीट जो है गाजीपुर के रहने वाले मलसा गांव है। पर नरेंद्र मोदी तो गुजरात के हैं भाई, बाकी लोग तो उनसे तो बाहर ही के बाहरी तो बाहरी होता है ना। आप बाहरी है, अजय राय बाहरी है।
इसी धरती पे पैदा हुए, इसी में दफन हो जाएंगे। कहाँ यार फालतू की बात कर रहे हो भाई। बनारस के हैं भाई अजय राय, अजय बाहरी हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। उनका काम है झूठ बोलना, जानती है पूरा बाहरी कौन है यहाँ पे? बाहरी तो खुद है, वही है। अंदर की लड़ाई है ये, सच और झूठ की लड़ाई है ये। मैं भाजपा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सबके पास, सबके लिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। इनके नेता नरेंद्र मोदी जी की रैली थी जब पिछले दिनों, तो 2 दिन के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया था और सारी गाड़ियां इन लोगों ने हायर करके लगा दी गई थी, और नॉमिनेशन में भी 2 दिन तक स्कूल बंद कर दिए गए थे, सारी गाड़ियां बीजेपी को मिल गई थी। तब जो है डीएम किसके साथ थे? और जवाब दीजिए राहुल जवाब दीजिए। से क्रांति नहीं देखी है। बनारस में जब मोदी जी नामांकन भरने आए थे, लोगों ने 100 प्रेरणा से अपनी दुकानें बंद करके, बिल्कुल नहीं आए थे, यहाँ पे 100 प्रेरणा से आए थे। और लोगों ने 24 तारीख को ये मैसेज दे दिया है कि वो पूरी तरीके से अपना दिल नरेंद्र मोदी जी को दे चुके हैं। और एक करके कल अगर 8 मई रैली करने की अनुमति देते तो पूरे शायद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। लेकिन राहुल जिस दिन नामांकन भरने नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पे 24 अप्रैल को, तब आपको इस डीएम में दिक्कत नहीं लगी थी, तब आप तक लाखों की भीड़ आई, आप लोगों ने दावा किया, तब तक सब अच्छा लग रहा था। आज क्यों परेशान? समाजवादी अगर नरेंद्र मोदी इतनी सारी भीड़ स्वतः वहाँ से निकल कर आएगी, अभी लोकल आदमी नहीं मिला, आप समझिए। बिल्कुल ऐसी बात मत करिए। जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, अगर सारे लोग अगर नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, खुफिया एजेंसी है की रिपोर्ट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी दल से नहीं है। वो आदमी यहाँ क्या करेगा? नया विवाद शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, उसके पहले विवाद यहाँ पहुंच गया है कि क्या नरेंद्र मोदी को बनारस में स्वागत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम आएंगे, हम सबके पास आएंगे। कोई एक सवाल और। सर, मैं एक सवाल भाजपा के पद से पूछना चाहता हूँ। मैं एज ए पब्लिक बनारस से पूछना चाहता हूँ, बनारस के डीएम चाहे मुलायम सिंह के दामाद हो या न हो, लेकिन यहाँ की जनता चाहती है कि ऐसा डीएम कम से कम 5 साल रहे। यहाँ के एसएसपी अजय मिश्रा ईमानदार आदमी थे। डीएम और एसएसपी चाहे किसी का दामाद हो या बनोई हो, यहाँ की जनता बनारस के 3 जनप्रतिनिधि सर, दक्षिणी, कैंट और उत्तरी और एमपी को बदलना चाहती है, डीएम एसएसपी को नहीं बदलना चाहती है। देखिए ये आस्पेक्ट भी है। जिस समाजवादी पार्टी के राज में 5000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, जिस समाजवादी पार्टी के 2 साल के राज में 104 दंगे हुए हैं, उस समाजवादी पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। सुमित जी, एक शेर याद आ रहा है इन लोग के ऊपर कि हमसे वफा की मांग है, जिज्जत तो देखिए, और गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए। प्रशासन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपको मालूम है कि प्रशासन भैंसों की रिपोर्ट लिखने में व्यस्त रहता है। अखिलेश जी, देखिए सुमित जी, हम एक बात बताएं, हमको बहुत गलत जगह आप खड़ा कर दिए हैं। हम जो है ना तथ्यपरक बात करते हैं और तथ्यहीन बात में हम कभी विश्वास नहीं करते हैं, और इस तरह की चीजें हम करते हैं। आज अरुण जेटली ने 3 चिट्ठियां लिखी हैं सुबह से लेकर शाम तक चुनाव आयोग को, इस डीएम को चेंज करने को लेकर। उन्होंने कहा कि डीएम पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे पास जानकारी है कि केवल खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बहाने नरेंद्र मोदी को आने से रोका जा रहा है। सच माने अगर हम लोगों की बस चलती समाजवादी पार्टी की, तो हम कतई उनकी रैली को रोकने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन हमारा यह दायित्व है कि सरकारी मशीनरी में, चुनाव आयोग के कार्यों में हम कहीं से हस्तक्षेप नहीं करें, क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग अपने बिल्कुल करता है। भारतीय जनता पार्टी के हैसियत को जानते हैं। इतना बड़ा न बनाइए कि पूरी डिबेट उसी पे केंद्रित हो जाए। जरूरी है कमलाकर जी, आज ये जरूरी हो गया है, एक मिनट, क्योंकि देश में यही खबर हो रही है। नरेंद्र मोदी जानना चाह रही है कि यहाँ का कैंडिडेट जो बीजेपी दे रही है वो यहाँ रहेगा भी या नहीं रहेगा। 1 मिनट, जिस विकास की ये बात कर रहे हैं उस विकास का मॉडल क्या है? 1 मिनट, बोलिए। इस सीट पे हाईलाइट करके क्या करना है? रैली करी थी, किसी को रैली की परमिशन मिली या नहीं? जो इन्होंने रैली करी थी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन्होंने नामांकन किया था, वो बाहर की भीड़ थी। आज के तारीख में हर जनपदों में चुनाव है, ये बाहर की भीड़ नहीं ला सकते। और इन्होंने एक दिन में गलती करी, 2 रैलियां रख दी, एक राजा तालाब में, दूसरा बेनिया पर। हम यहाँ के प्रशासन के लोगों ने, जो मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने कहा है
कि बेनिया को छोड़ करके बनारस जनपद के किसी भी मैदान में आप रैली आप उसी जगह पे क्यों करना चाहते हैं? हम इन्हें चुनौती बेनिया तो आगे क्यों तैयार? अगर इनके पास आधार है, सुनिए, 2 दिन पहले फैजाबाद में मोदी जी की रैली में पीछे भगवान राम की फोटो लगाई जाती है और उसी दिन अमित शाह का बयान आता है कि आजमगढ़ आतंकवाद का अड्डा हो गया है। ये लोग समाज को दो फाड़ में बांटने की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम मेरा सवाल राहुल से है कि बेनियाबाग ही क्यों? अगर प्रशासन बेनियाबाग करना चाहते हैं, प्रशासन से जो शाम तक बात हुई थी उसमें प्रशासन ने साफ बोला है संवेदनशील इलाका है वो, संवेदनशील इलाका है, एकदम संवेदनशील है। ये सब गलत बात है। वहां पे कोई संवेदनशीलता की बात नहीं है। सबके पास आऊंगा मैं एक छोटे से मैं सबके पास आऊंगा। आप शांति बना के रखिए। एक बार फिर काशी में आप सबका स्वागत है। काशी में हमारी ये महाबहस चल रही है। अब बारी है लोगों के पास जाने की, लोगों से पूछने की उनकी क्या राय है इस चीज के बारे में। कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। आप खड़ी हो जाइए जी। और आपका सवाल किससे क्या है? मेरा सवाल बनारस की जनता से है कि अभी तक यहाँ पे हम सब लोगों को वोट देते रहे हैं और हमने देखा कि हमें सड़क, बिजली, पानी, इसके लिए भी हम लोग मुयस्सर नहीं होता है। लाइट रात भर नहीं रहती है, लोग सो नहीं। जनता क्या करेगी इसमें? जनता क्या करेगी? जनता तो इन नेताओं से पूछना चाहिए। हाँ, तो किन नेता से सवाल पूछिए ना। आप कांग्रेस में थी, आप भाजपा में आ गई, सवाल किससे पूछेंगे? आप 3 नेता हैं, बीजेपी के भी। आप एक बताइए, आपका सवाल किससे है? मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहती हूँ। पिछले 25 सालों से पिछले कांग्रेस एक बार को छोड़ करके हर बार भाजपा का सांसद रहा, भाजपा का मेयर रहा, भाजपा के सभासद रहे। फिर भी नगर निगम के सारे रोडों की स्थिति, सीवर की स्थिति, पानी की स्थिति सब देख लीजिए क्या स्थिति है। चलिए अब आपका सवाल पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ, जोर से बोलिए। ये पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या अच्छे दिन जनता के आएंगे कि इनके आएंगे? बताइए राहुल जी, अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। जनता देखिए सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है। देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी 1 रुपए किलो में चावल देती है। भारतीय जनता पार्टी लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं लागू राहुल जी एक और सवाल। भारतीय जनता पार्टी घर घर सिलेंडर पहुंचा के देती है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देखी हुई है। राहुल जी, ये जब ये मोदी जी सांसद बन जाते हैं तो और पीएम नहीं बनते तो क्या करेंगे मोदी जी? मोदी जी अगर पीएम नहीं बनते हैं और सांसद बन जाते हैं तो मोदी जी सीएम रहेंगे कि एमपी रहेंगे? देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की लहर आपको देश में दिख रही है। जिस तरह से मोदी जी की लहर है, मोदी जी 1000% सारे लोग सीट बदल रहे हैं। राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ चले आए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कांग्रेस कौन सी लहर है कि सारे बड़े से बात करना चाहता हूँ कि आपकी जब सरकार बनी थी 10 साल पहले यूपी बन गई जी, तो आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश से महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन आज 100 दिन तो क्या 10 साल। जवाब दीजिए कमलाकर जी, जवाब दीजिए। 100 दिन का एजेंडा दिया था आप लोगों ने। सारे देश का पैसा इनकी जेब में जा रहा है। इनका जीजा जी, इनका राष्ट्रीय दामाद जो है पूरा पैसा अपनी जेब में सुनिए। अरे रंजन भट्टाचार्य की भी बात कर लीजिए, अटल जी के दामाद की। आप जो है आप मुझे मत बताइए। एक और सवाल। कोठारी जी आप बाहर से आए, आपको जानकारी नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को। पिछले दिनों दीक्षित जी यहाँ से उम्मीदवार थे, उसी बेनियाबाग में सभा करके गए। उसके बाद जिस तरीके से अक़लियत के लोगों का कत्ल किया गया, जिस तरीके से दंगा किया गया, आभारी हूँ चुनाव आयोग का कि आपके ऊपर रोक लगाया। आप क्या उल्टा बोल रहे हैं? रोक का स्वागत कर रहे हैं लोग। सही कह रहे हैं। ये पिछली बार यही घटना हुई थी और अब इस बार भी यही घटना करना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए कि सबको बराबरी का मौका मिले? आखिरी कमेंट ले रहा हूं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। और फिर नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा व्यवहार ऐसा नहीं है। मोदी जी की सभा को रोकने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है। पार्टी एक हो गई है, उनका सबका एक ही लक्ष्य है। सारी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को रोकने का। मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ गोविंद गोपाल जी की भजन के साथ। गंगा जमनी तहजीब का शहर है, सुनिए। अजान जी गुरुद्वारा में वाहे गुरु प्रेयर मसीही धाम जी। गौतम जी की तपोभूमि ये देती है पैगाम। गंगा मैया भी समझाए सुनो रहीम और राम। हमको भारत का बाबा, हमको भारत का पीएम।